बाल सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, एक पहचान भी है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बालों के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, जो आपके बाल और आपकी ज़िंदगी दोनों चीज़ें बदल देंगे। और साथ साथ में मैं अपने घर के काम, पूजा पाठ, बाकी सारी चीज़ें भी करती रहूंगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना बाली। सुनहरे बाल, लंबे बाल, घने बाल किसको नहीं चाहिए होते हैं, सबकी चाहत होती है। तो दोस्तों, जब बाल टूटने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, तब सबसे पहले आत्मविश्वास पर ही चोट पहुंचती है। ये बात एकदम सच है। जब हम किसी भी औरत के लंबे बाल देखते हैं और उसकी तरफ एकदम पलट के देखना चाहते हैं कि यार इसके बाल कितने अच्छे हैं, ये अपने बालों में क्या लगाती होगी, इसका रूटीन क्या होगा, कौन सा शैम्पू यूज़ करती होगी, कौन सा सीरम लगाती होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो आपके बालों को मजबूत बनाएगा। जी हाँ, जो बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ, इससे आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा ही होगा घर बैठे बैठे। इसीलिए थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली बात ये है कि तेल मालिश करना। जी हाँ, तेल मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नानी दादी के टाइम पर भी हम लोगों को यही बोला जाता था कि सर में तेल लगाओ, सर में तेल लगाओ। क्यों बोला जाता था? इसीलिए तेल मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके पास समय मिले, हफ्ते में 2 से 3 बार आप तेल मालिश ज़रूर करें। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा पतले हैं तो आप बादाम तेल लगा सकती हैं या आरंडी का तेल लगा सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के तेल यूज़ करने से आपको फ़ायदे ही होंगे। तेल जब भी आप अपने बालों में लगाएंगी तो हल्का गुनगुना करके लगाएंगी, तो वो आपकी स्कैल्प तक अच्छे से पहुंचेगा और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपने पुरानी बात तो सुनी ही होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन। ये बात बिल्कुल सही है। खाना पीना हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही तरीके का। लेकिन हमारे बालों की खूबसूरती हमारी प्लेट में ही छुपी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। आजकल क्या होता है, हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, ये सब चीज़ें खा खा के हमने अपने अंदर की चीज़ों को, हमने अपने बॉडी को, हर एक चीज़ को खराब कर लिया है। अगर हम सही शुद्ध खाना खाएंगे, साफ खाना खाएंगे, मैं आपको सारी चीज़ें आगे बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें खानी है। आपने देखा ही होगा कि पुराने जो लोग थे वो कितना अच्छा खाना खाते थे, ऑर्गेनिक खाना खाते थे, इसीलिए उनकी स्किन और उनके बाल हमेशा सही रहते थे और उनके बाल कभी भी जवानी में झड़ते नहीं थे, कभी सफ़ेद नहीं होते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उनका खान पान बिल्कुल सही था। उन लोगों को क्यों कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी? वो लोग क्यों अपने बालों पर महंगे महंगे शैम्पू, महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं लगाते थे, लेकिन फिर भी उनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे रहते थे? तो दोस्तों, सोचने की बात है, क्योंकि वो अच्छा खाना खाते थे, क्योंकि उनके खाने में वो सारी चीज़ें होती थी जो हमारे शरीर को असल में चाहिए, और हम वो चीज़ें शामिल ही नहीं करते। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने रूटीन को सेट करके अपने बालों को और अपनी त्वचा को भी ठीक कर ही लोगे। हमारी रोज़ की थाली में प्रोटीन, आयरन, विटामिन सब कुछ होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड होगी तो हमें कभी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ता है, समझ लो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर हो गई है। हमें अच्छे से प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, या हम वो चीज़ें प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं जो हमारे बालों के लिए अच्छी हैं। कितने भी महंगे प्रोडक्ट क्यों ना यूज़ कर लो, लेकिन आपके बाल कभी भी सही तरीके से नहीं मैनेज हो पाएंगे, क्योंकि आपने उनका सही तरीके से ध्यान रखा ही नहीं, क्योंकि आपने भरपूर मात्रा में पानी पिया ही नहीं। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पानी कम पीती हैं ना, तो आपकी स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाती है। स्किन तो ड्राई होती ही होती है, लेकिन हम बालों की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बालों की ही बात करूँगी। तो दोस्तों, जब हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है तो इसका क्या कारण होता है? पानी कम पीना। अगर हम पानी भरपूर मात्रा में पिएंगे तो हमारी स्कैल्प जो है वो ड्राई नहीं होगी, तो हमें डैंड्रफ नहीं होगा, हमें हेयर फॉल नहीं होगा। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। आपको अपनी थाली में शामिल करनी है हरी सब्जियां और बहुत सारी दालें। जी, कोई भी दाल आप मार्केट से लेकर आए, हर एक दाल आपको फ़ायदा देती है। कुछ लोग दाल देखकर मुंह चिढ़ाते हैं, मुझे ये दाल नहीं खानी है, मुझे वो दाल नहीं खानी है। नहीं, आप लोग दालों को अपने रूटीन में, अपनी थाली में शामिल करें। दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आपको दालें खानी होगी।
दाल सब्जी के बारे में तो बात हो गई, पानी के बारे में बात हो गई, अब बात करेंगे शैम्पू के बारे में। शैम्पू जब भी हम कोई भी शैम्पू जब यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि वो शैम्पू सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू हो, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़िली मार्केट से मिल जाता है और आपके बालों को केमिकल से भी दूर रखता है। तो दोस्तों, और जब भी आप अपने बालों में शैम्पू अप्लाई करती हैं, तो डायरेक्ट अपने बालों में शैम्पू कभी अप्लाई नहीं किया जाता। हमेशा पानी लेते हैं एक मग में और उसमें शैम्पू मिक्स करते हैं, उसके बाद ही वो अपने बालों में लगाया जाता है, उसके बाद ही बाल धोए जाते हैं। कुछ लोग अपने बालों पर डायरेक्ट शैम्पू लगा लेते हैं और उसके बाद रोते रहते हैं, अरे डैंड्रफ हो गया, बाल झड़ गए, हेयर लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे गलती तो आप खुद ही कर रहे हो, तो अपनी गलती को आज ही सुधारना है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब बालों की बात हो रही है तो घरेलू नुस्खों की बात भी ज़रूर होगी यहाँ पर। दोस्तों, दही आप अपने बालों में मास्क की तरह लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल आप अपने बालों में मास्क की तरह लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल मिक्स करके अगर आप अपने बालों में लगाओगे तो आपके बालों की जो शाइन है वो वापस लौट आएगी। जी, ये एक बहुत ही बढ़िया उपाय मैंने आपको बताया है। घर के काम भी मेरे हो गए और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें भी बता दी। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। दोस्तों, अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें करना, अच्छी आदत, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन, आपके बालों को अच्छा करती हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना और थोड़ा-सा अपना खुद का ध्यान रख लेना। जैसे कि आज मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना मैं आज अपने हाथों को भी सजा लूँ, तो अपनी हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगी, दिन में आप कुछ भी करते रहो, कितना भी काम करते रहो, लेकिन अपने भगवान को ज़रूर समय देना, उनको प्रणाम ज़रूर करना, उनके सामने सर ज़रूर झुकाना और उनको थैंक यू ज़रूर करना। भगवान आपका तन, मन, धन हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो इनको याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका कितना भी बिज़ी रूटीन क्यों ना हो, अपने भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलें और समय-समय पर बोलते रहें। मेरे कहने का मतलब है हर वक़्त बोलते रहें, बस।